हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 58 आइए देखते हैं। अब मुझे फौरी तौर पर सोच जाकर वहां पर कबीले के लिए जगह का तयन करना होगा। बेनजीर का जमींदार खामोश नहीं बैठेगा भाई, हमले के लिए तैयार होगा। वो जानता है कि आप जाएंगे। यकीनन अर्तुल भाई, यकीनन। लेकिन जब वो हम पर हमला करने का सोच रहा होगा, हम हकीकत में अहमद के साथ मिलकर उस पर हमला कर देंगे। बेनजीर के जमींदार को और दीगर काफिरों को अपने रास्ते से हटा देंगे हम। और फिर उसके बाद सालतीन रुपैक की बारी आएगी। यस। अब उस मलून का सर तन से जुदा करने का वक्त आ गया है। ओए होए होए। अब जबकि पूरी हुकूमत पर काबिज है वो, अगर रियासत तवाजुन खो दे तो फिर रिवायतें दम तोड़ जाती हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुर्क प्यासे रहे या भूखे रहे, लेकिन रियासत के बगैर नहीं रहेंगे। या तो ये रियासत इंसाफ को कायम करेगी, या फिर हम इंसाफ की बुनियाद पर एक नई रियासत कायम करेंगे। इसके लिए मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। बेशक तुम रियासत के सरदाने हलाओ, लेकिन मैं यहां से निकल ही जाऊंगा। फिर देखते हैं क्या कर पाते हो। खैरियत तो है सब। भाई, बेनजीर के जमींदार को ले जाने वाले हमारे सिपाहियों पर हमला हो गया है। सब सिपाही शहीद हो गए। मलून जमींदार, फौरन उसके ताक़ुब में सिपाहियों को रवाना करें, चाहे उन्हें जमीन की तह में ही क्यों न जाना पड़े। ढूंढे बगैर वापस न लौटे। यही तो चाहिए था, सबको ठीक करेगा। ये गया नहीं देखते अभी। किस्सा मुख्तसर यह है कि मैं सिर्फ अर्तुल की कैद से ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि मैंने सल्जूक सल्तनत, देख लो, सुल्तान अलाउद्दीन मर चुका है। अर्तुल की हिमायत रखने वाला किलिच अरसलान, वो भी मर चुका है। सल्जूकों की रियासत तबाह होने वाली है। तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है यारिस। बादशाह जरूर इसे पेश नजर रखेंगे। जब अर्तुल मर जाएगा हम कर देंगे, तो ये तुर्क खुद ही यहां से चले जाएंगे।
किया है वो काबिल सताइश है एनिस। अमीर सादुद्दीन वहां कारवान सराय में मेरा मुंतजिर है, मगर मेरी जगह वहां तुम उससे मिलोगे। तुम वहां मेरे सफीर की हैसियत से जाओगे। उसकी ख्वाहिश सिर्फ अर्तुगरुल की मौत है। अर्तुगरुल को मार देंगे हम, उससे ये कहना, मगर सऊद की सरजमीन के लिए मुझे उसकी जमानत दरकार है। कोई शुबा नहीं कि तुम सादुद्दीन से बखूबी निपट लोगे। या मैं गलती पर हूं? आप हरगिज़ गलती पर नहीं है गिरदोस। सादुद्दीन को बैग को मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सऊद जाइए, अर्तुगरुल का किस्सा खत्म कर दीजिए। मैं अर्तुगरुल को खत्म करने के लिए सऊद जाऊंगा। कल एक बड़ा दिन है, हमारी जीत के नाम मेरे दोस्त। खैर है, अगली बार इसकी तलाफी कर देंगे। खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा मैं भी दोस्त। सोच से बेहतरीन खबर का इंतजार है मुझे। ये लुक अच्छा नहीं लगा मेरे को। अर्तुगरुल मेरे हुक्म पूरी करते हुए कैसे इस क़िताल के मुर्तकिब हुए? मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर कैसे वो एक शहजादे और मलिका को मार सकते हैं? मसला सिर्फ यही नहीं है सुल्तान, इस हादसे की संगीनी इससे भी कहीं। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हारे इल्म में है। इस मामले में भी अर्तुगरुल ही मुलव्विस है सुल्तान। इस मामले से अर्तुगरुल सरदार का क्या ताल्लुक सादुद्दीन? मेरे ख्याल से वो शहजादा किलिच अरसलान को छुड़ाकर आपके खिलाफ इस बगावत को हवा देने की तैयारी करना चाहता था सुल्तान। अल्तुनाबानी यकीनन इस बात से खौफजदा होकर आपके हुक्म के खिलाफ जाकर शहजादे और मलिका को कत्ल कर दिया। अल्तुनाबा ने अपनी इस नाकाबिल फहम हरकत की और अपनी इस जुर्म की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। और अब अर्तुगरुल की बारी है सुल्तान। इस सूरत हाल को नजरअंदाज ना कीजिएगा सुल्तान। शैतान का चेला। दुरुस्त। अर्तुगरुल साहब को हिसाब देना होगा। अब बहुत हो गया सुल्तान मौसम, हमारी रियासत में सुकून तबाह हो गया। बस बहुत हुआ। अर्तुगरुल ने मुझे मकतूब भेजा था सादुद्दीन। क्या वाकई? क्या लिखा है उस मकतूब में सुल्तान? अर्तुगरुल ने मेरे भाई को अनकरा के किले ले जाने के बजाय रास्ते में ही उनका गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिससे उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन जब वो भाग रहे थे, खंजर मार के उन्हें हलाक कर दिया और उसके बाद फरार हो गए। वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल। अर्तुगरुल ने अर्तुगरुल की वजह से नहीं, बल्कि इरादी तौर पर इस जुर्म को अंजाम दिया। और उसके बाद मेरे भाई की लाश को महल भिजवा दिया उन्होंने। अरे रे रे रे। उनकी मरहूम वालिदा की मैंने अंकारा में तदफीन करवा दी थी। ताज़ियत हो कि इस हादसे के बाद भी आप अर्तुगरुल को हर खता से मुबर्रा समझते हैं सुल्तान। मेरी राय हमेशा उनके लिए वही रहेगी। उनकी मुझसे और रियासत से वफादारी साबित है। मेरे भाई और उसकी वालिदा को कत्ल करने वाले अर्तुगरुल को सजा तुमने दी। अर्तुगरुल जैसा शख्स भरोसे के लायक नहीं सुल्तान। ओहो इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ जाएंगे आप। अर्तुगरुल सरदार मेरे और मेरे पापा के साथ
वफादार रहे हैं हमेशा। मेरे भाई को अनकरा के किले पहुंचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी उन्होंने। तो कबाइल को जमा करके जब वो कोनिया पहुंचेगा तब भी आपकी यही राय होगी? मैं ये देखना चाहूंगा सुल्तान। मेरे फैसलों पर उंगली उठाना तुम्हारा काम नहीं है सादती। शाबाश, बजा दे इसकी। दरबार में मौजूद रियासत के दीगर अराकीन भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि मैं जानता हूँ सुल्तान। हाँ, बिल्कुल भी नहीं सोचते ना, वो उसके सारे बंदे ना। अमीर हजरत दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान। सुल्तान मौसम, एक बार अपने फैसले पर नजर सानी फरमा ले। ये शायद से नहीं है। सुल्तान के हुक्म की तामीर हम लोगों का नज़्म-उल-ऐन है। ये समझिए, सब दुश्मनों से गिरा है वो। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, खतरे से आगाह करके। अल्लाह हम सबके हाल पर रहम फरमाए। अरे सरदार, हमने कबीले के बाकी सरदारों से भी इस मामले पर मशवरा किया है। अब जबकि कबीला यहाँ बस चुका है तो फिर हिजरत की अब कोई जरूरत नहीं। हमने अपने माजी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, तो फिर अब आप लोगों को हिजरत करने में मसला क्यों हो रहा है? सरदार, इस सरजमीन पर हमने अपना खून पसीना बहाया है। हम खुश हैं यहाँ, तो फिर दूसरे इलाके में हिजरत करने की जरूरत क्या है? अब तो हालात भी काफी बेहतर हो चुके हैं। वैसे भी वो वहां बहुत खतरा होगा हमें। सरदार, मेरी बात सुनिए। जब हम दोनों कबाइल एक हो जाएंगे तो किसकी जरूरत होगी हमारे सामने खड़े होने की? हम दोनों कबाइल शीशा फैलाई दीवार की तरह मजबूत खड़े हो जाएंगे। आखिर किस बात से खौफजदा है आप लोग? पहले रियासत हमारे साथ थी बख्शी साहब, रियासत का हाथ हमारे सरों पर था, और अब रियासत ने अपना हाथ हमारे सरों से हटा लिया है। हम सरदारान, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें। आखिर ऐसा कब हुआ है कि गलबा पाने के बाद हम कमजोर पड़ गए हो? एब्सोल्युटली। उस दिनों का रास्ता नहीं है हमारा। हाँ, सुल्तान अलाउद्दीन कैकूबाद ने सूद को हमारे बसने के लिए अर्तुगरुल सरदार के हवाले किया। ये हतमी फैसला है मेरा और अर्तुगरुल सरदार का। सूद हिजरत करेंगे हम, और आइंदा मैं इस मामले को दोबारा नहीं उठाना चाहता। असलिहान, तुम्हारी आजमाइशें मामूली नहीं हैं, जानती हूँ। और तुम्हें सरदार का ये फैसला तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के इन दिनों में रास्ते से हट जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हलीमा खातून, या तुम अपनी बात समझा नहीं पा रही या कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। इस बार हालात पहले से बहुत मुख्तलिफ है। पूरी रियासत को हमारे खिलाफ खड़ा कर सकता है वो अमीर सादुद्दीन। अमीर सादुद्दीन जैसा सोचता है वैसा करने के काबिल नहीं असलिहान। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने मर्दों और सिपाहियों पर भरोसा करते हुए उनके साथ खड़े रहें। मेरी बहन, अमीर सादुद्दीन किस कदर जहरीला है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुर्गुत और मुझसे उसकी दुश्मनी को भूल गई हो क्या? परेशान मत हो तुम, हमारे शोहर मिलकर अमीर सादुद्दीन से निमट लेंगे इंशाल्लाह। अमीर सादुद्दीन सामने आकर लड़ने वाला दुश्मन नहीं है, इसीलिए उसकी मुखालफत करना बहुत ही मुश्किल है। हमारी ही औकात में उसने हमें, अगर गद्दार कोई चाल चलता है
तो अल्लाह उसका तोड़ जानता है असलियान। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अगर यूं ही तशवीश लिए बैठी रही तो हमारे कबाइल की सलामती के लिए सूदमंद नहीं होगा। और उसकी वालिदा के कत्ल में क्या आप मुलव्विस थी? अल-तुनवा अपनी हद से तजावुज कर गए। अमीर सादुद्दीन ने जो जरूरी था वो ही किया। अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। आपसे जो पूछा है उसका जवाब दें। क्या आप शामिल थी? अगर अर्तुगरुल किले जरसलान को बचा लेता तो आप जानते हैं क्या होता सुल्तान? मेरी फौज और रियासत के अरकान मेरे साथ हैं। यही कहा था ना आपने वाली। दीन के रियासती अरकान पे असर और रसूख से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मजीद ये कि बरसों से सोए तुर्क कबाइल बेदार हो गए हैं। दूसरी जानिब वो बाबाई किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में उनकी बगावत हमारी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी सुल्तान? आप मेरे सवाल का जवाब दे वाले था। हाँ ना, सीधा जवाब दो। मेरे भाई और उसकी वालिदा के कत्ल में शामिल थी क्या? जी बोल दे हाँ हाँ हाँ। अगर मैं ऐसा ना करती तो अपनी माँ होने की जिम्मेदारी अगर आप मेरी वालिदा ना होती तो अभी खत्म कर देता आपको और पीछे पलट कर भी नहीं देखता। अगर मुकद्दर मौत है तो अपने हाथों से ही मार दीजिए मुझे सुल्तान। मैं खौफजदा हूं, आप ये समझते हैं? मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। मौत का खौफ नहीं है मुझे। क्या आप अभी भी यही समझती हैं कि सादुद्दीन ने अल-तुनवा को मेरी इताअत के लिए मारा है? आपको दिखाई नहीं देता? आपने मुझे मैंने आपको सुल्तान बनाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश की है। वो समझ गए। सुकून से मर सकती हूँ मैं। और सादुद्दीन वालिदा, उसे क्या हुआ है? आप तीनों ने मिलकर मुझे सुल्तान बना दिया। अल-तुनवा को उसने कत्ल कर दिया। अब सिर्फ आप बची है वालिदा। आपने मुझे मेरे कमरे में कैद कर रखा है। अगर आप उस शख्स से खौफजदा हैं तो आपको मुझे कैद से बाहर निकालना होगा ताकि उससे अच्छी तरह बाज़पुर्स कर सकूं मैं। क्या आप अब भी उसकी मुझसे वफादारी पर यकीन रखती हैं? तो फिर मैं आपकी मुझसे वफादारी पर कैसे यकीन रख सकता हूँ? ये समझ गए। क्या वजह है जो आपकी बात कहने पर मजबूर हो गए सुल्तान मौसम? आप मेरे फर्जंद हैं। सादुद्दीन का जहां तक ताल्लुक है वो भी आपको सुल्तान बनाना चाहता था, बाकी सबकी तरह। वो आपको मजबूत देखना चाहता है, आपका दस्ते रास्त बनने का ख्वाहिशमंद है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप उसे किस तरह अपनी मुट्ठी में रखते हैं। वो मुझे अपनी मुट्ठी में रखता है वालिदा। वो मुझसे ऐसे खेलता है जैसे कोई लोमड़ी खरगोश से। अरे बाबा रे। सिर्फ आपकी वजह से मेरी फौज और सल्तनत के अरकान उसकी इताअत करते हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगो करें, रियासत के इन मकरू चालों को जितना जल्द हो सके आप समझ लें तो बेहतर है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी और आपकी कुव्वत में इजाफे के लिए दुआ गो रहूंगी। ये नहीं छोड़ेगा अभी। लेकिन ये समझ गए, फंस गया, हर कोने से फंसा हुआ है। इतना समझ गया इसको। अर्तुगरुल गुनाह पे एक सफाक शख्स है। उसने यहाँ आते ही इंतहाई इक़दाम कर डाले। अगर आप वक्त पर ना आते तो वो हमारे सरदार को मौत के घाट उतार देता।
कुनाल नीयत का खालिस और रियासत का वफादार है। उसकी आंखों पर पर्दे पड़े। अमीर सादतिन मेरी नीयत उसे उसके ख्वाब गफलत से बेदार करना है और कुछ नहीं। अर्तुगरुल, मैं जानती हूँ कि आप उसके अगले कदम का इंतजार करेंगे, लेकिन मोहतात रहिएगा। गुजारिश है मेरी आपसे। वो असलिहान खातून सऊद हिजरत करने पर मुतरद्दिद है। असलिहान खातून तो बहुत बहादुर है, वफादार है हमसे, उन्हें क्या तरद्दुद है? अमीर सादतीन के गजब से खौफजदा है वो अर्तुगरुल। उनका ख्याल है कि वो रियासत में अपनी ताकत बढ़ाते ही हमला करेगा हम लोगों पर। उसका सोचना भी सही है। वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है, समझ सकता हूं। अपने कबीले के बारे में सोचना उनका फर्ज है, लेकिन उन्हें अपने खौफ से छुटकारा पाना होगा और हमें इस मामले में उनकी मदद करना होगी। हरीमा, बात करूंगा मैं उनसे। जैसा बेहतर समझे आप। क्यों आए हो यहाँ? हम आपको ले जाने आए हैं। कहाँ? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। सिपाहियों, ठहर जाओ, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम रियासत के खिलेदार को गद्दार समझ के उसे जबरदस्ती काबू करोगे? मैं यहाँ अपने कदमों पर चलकर आया हूँ, हाथ में रहा अपनी। कुनाल सरदार, वरना हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। तुम पे अर्तुगरुल। खैरियत तो है अमीर हजरत। कुनाल के मुखर्रिब आयदुमुश ने लिखा है कि अर्तुगरुल ने मुआहदे को तोड़ते हुए जमींदार क्रितोस को मारने के लिए कबीले भेज दिया है और कान पर हमला करके उस अर्तुगरुल पर वो किला ढा देते हैं। रहने तो जमींदार क्रितोस संभाल लेगा। क्या वो अभी जिंदा है? अर्तुगरुल के सिपाही उसे कबीले ले जाते हुए हमले में मारे गए। जमींदार और उसके हवाली फरार हो गए। आला इस हादसे के बाद अब अर्तुगरुल को सरदार आला के मनसब पर फाइज नहीं रहने देंगे। अगर सुल्तान ने अर्तुगरुल का साथ दिया तो फिर आप क्या करेंगे अमीर हजरत? हमारे वज़रा और फौज के कमांडरों को फौरी तौर पर खबर कर दो कि हमारी रियासत के मफाद और सालमियत हमारे सुल्तान की बेवकूफियों की वजह से शदीद खतरे में पड़ चुकी है। आज शब उन सबको मुझसे मुलाकात करनी होगी। अरे बाबा, अरे बाबा। अर्तुगरुल से सरदार आला का मनसब छीन लेंगे हम। फिर कारवान सराय जाऊंगा और जमींदार के तमाम तर मामला तय करूंगा मैं। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। हमें सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबाद हजरत की तरफ से अता किया गया था, जो हमारे लिए नए इलाकों को वुसअत देगा और हमारे लिए जिहाद के नए रास्ते हमवार करेगा। हमारे अजदाद का कौल है कि सोते हुए शेर की बजाय चलती हुई लोमड़ी का शिकार बेहतर है। अपने मफ्तूहा इलाकों में साकिन रहना हमें जंग लगा देगा। भाई, अब हम बगैर रुके उन नए मैदानों में
जिहाद के लिए दौड़े चले जाएंगे इंशाअल्लाह। नए इलाकों की तरफ हिजरत करना बहुत बेहतर है साहब। इंशाअल्लाह हमारी नई रियासत खुशहाली लेकर आएगी इंशाअल्लाह। आपकी क्या राय है असलहान खातून? सरदार, मेरे कुछ तहफ्फुज़ात हैं इस बारे में। कैसे तहफ्फुज़ात बताइए। अमीर सादुद्दीन कितना साजिशी इंसान है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बदकिस्मती से उसने पूरी रियासत को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। मुझे जो शख्स हमारे सुल्तान को मार सकता है वो हमारे साथ क्या करेगा? असलहान खातून, अमीर सादुद्दीन अब तक हमारे लिए कई जाल बिछा चुका है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम हर बार उसके जाल से बच निकले। उसकी हर साजिश ने हम सबको और करीब कर दिया एक दूसरे से, हमें और भी मजबूत कर दिया। आप जानती हैं हमारा मकसद बहुत अजीम है। ये राहें खौफ के साथ तय नहीं की जाती। इसके बरक्स मुश्किलें जितनी ज्यादा बड़ी होगी, हिम्मत उससे भी बढ़कर होगी, वरना इससे महज फासले पैदा होंगे। अब आप मुझे बताइए, आलियार भाई अगर होते तो वो क्या करते? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जाफदार सरदारान राजी नहीं है। वो यहाँ से हिजरत करने के सख्त खिलाफ है। मैं कबीला तकसीम नहीं करना चाहती। असलहान खातून, मैंने हक पर चलने के लिए भाइयों से भी इख्तिलाफ किया। मेरा कबीला भी तकसीम हुआ, लेकिन देखिए सरदार आला हूं आज मैं। मजलूमों की उम्मीद और रियासत की अलहदा शनाख्त बन चुके हैं। वो कि हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हुए, मगर हमने बिल्कुल सही फैसला किया था और वक्त ने यह साबित कर दिया है। खौफजदा न हुआ, हमारा रास्ता मुतय्यन है। ये ज्यादा बेहतर है उनसे जो आधे रास्ते से वापस पलट जाते हैं या सफर की मुश्किलात को देखते हुए साथ ही नहीं चलना चाहते। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल से आमादा हो और उफुक की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश हो जिनकी। अरे रे, सुधरेगी नहीं। आप मुझे सारी बातें तफसील से बताइए। अल्तुनाबा को खत्म करके आपका आखिरी खातून। ये बताइए कि हमारी रियासत उस अर्तुगरुल से कभी निजात पा सकेगी या नहीं? अरे यार तुम क्यों पीछे पड़ी हो? जरूर पाएगी महापरी खातून। अर्तुगरुल के मामले में जमींदार के लिए 200 गुनाह सरदार को एतमाद में लेना होगा हमें, ताकि फिर उसे सरदार आला के मनसब से हटाया जा सके। इसके लिए जो जरूरी हो वो करूंगा। आपको भी साथ देना होगा ताकि अर्तुगरुल को, सुल्तान को हमारे खिलाफ अपनी तलवार। सुल्तान से बात करूंगी मैं। आला, कल मैं जमींदार के लिए दोस्त से कारवानसराय मिलने जाऊंगा। अर्तुगरुल को खत्म करने के लिए उसके इख्तियार में जो कुछ हुआ बिलाशुबा वो जरूर करेगा। सुल्तान मुअज्जम के सफर पे जाते ही जमींदार किरीटोस कारा जहिसार किला हमसे लेने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात की क्या जमानत है अमीर सादुद्दीन? अभी सुल्तान बनने वाले मेरे बेटे की साख को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कैसे एतबार कर ले? आप बिल्कुल फिक्र न करें महापरी खातून। मैं उसके हर उठते कदम से आगाह रहने के लिए जासूस मुकर्रर करूंगा। वो मुझे बाखबर रखेगा। अगर उसने ऐसी कोई भी हरकत की। बहुत खूब, मुझे इजाजत दीजिए।
के साथ तुम भी मारे जाओगे कोपेक। अरे रे, रियासत सिर्फ मेरे बेटे की है। सब एक दूसरे को खून के प्यासे हैं यहाँ पे। सरदार, मुमकिन है कि हिजरत के हवाले से मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो। कोई नहीं है दुनिया में। मैं आपको खोने और कबीले के तकसीम होने के डर की वजह से परेशान हूँ बस। मैं जानता हूँ असलिया, जानता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे ज्यादा कबीले के बारे में सोचता हूं। सोच में हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा इंशाअल्लाह। ये हिजरत हमारे कबीले के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप मेरे सर का ताज है। मैंने अपनी वालिदा, जब मैंने आपके गले में फांसी का फंदा देखा, मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा को लेके भी वो ऐसा थोड़ा महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ मैं। सरदार, मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें गमज़दा नहीं देख सकता। इंसाफ हो चुका है, अब तुम्हारे साथ हूं मैं। तुम्हारे साथ ही रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। मैं तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं जबकि तुम खुशी बनकर आई हो मेरे लिए। ये मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिलेचिक का जमींदार हम पर हमले के लिए बेचैन होगा। वो तादाद में ज्यादा होंगे, इसीलिए तुम सबको बहुत मोहतात रहना होगा। भूलना मत, हमारा पहला हदफ दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाकर राह हमवार करना और फिर सोत की जानिब हिजरत करना। बंसी, सिपाही, घोड़े और तलवारें तैयार हैं? सिपाही बिल्कुल तैयार, तलवारें काटदार और घोड़े पर। तुम सिपाहियों को लेकर राजदारी के साथ जमींदार गिरिदोस का ताक़ुब करोगे और घात लगाओगे बंसी। जो आपका हुक्म भाई। सुंगुर भाई, तुर्गो, आप लोग गुनाह सरदार और मेरे करीब रहकर जंग करेंगे। जो आपका हुक्म भाई। जो हुक्म सरदार। अब्दुल रहमान, तुम कबीले में रुकोगे। जो आपका हुक्म भाई। अब हमारा अगला हदफ सादतीन कुपैक होगा। सादतीन को मारना होगा। मैं उसे और उसके हवारियों को खत्म करके रियासत को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा दूंगा। अब कोई प्लान नहीं, उसको कैसे मारेंगे? मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे हम और उसे खत्म कर देंगे। सुल्तान का क्या होगा भाई? सुल्तान गयासुद्दीन एक समझदार हुक्मरान है जो मुस्तकबिल के खतरात को बखूबी भांप सकते हैं। सादतीन को पैक जब उन्हें साजिशों में जकड़ के दीवार से लगाएगा उस वक्त सुदत करेंगे और कोपैक को वासिले जहन्नुम कर देंगे। हाय हाय हाय। और सुल्तान की वालिदा मातवारी खातून? अपनी वालिदा को सुल्तान गयासुद्दीन खुद संभाल लेंगे भाई। बहादुरों, कल के दिन हमारा शुरू होने वाला सफर आज तक के हमारे हर सफर से तवील और ज्यादा मुश्किल होगा। या तो हम इस सफर में सल्जूक सल्तनत को बचा लेंगे या फिर
नहीं, खुद मुख्तार रियासत का पहला बीज बोएंगे। या तो हम खत्म हो जाएंगे या फिर दोबारा जिंदा होंगे। हमारा रास्ता हर कुर्बानी देने के लिए तैयार लोगों का रास्ता है। बहुत शुक्रिया बहादुर, बहुत शुक्रिया। आप सबको जिहाद मुबारक। आमीन। अब जाके गुनाह सरदार को ले आओ। अरे ये आदमी कौन हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ से आजादी दिलवाने आया हूँ अमीर सादती। उससे क्या चाहते हो? अगर तुम आर्टू के बच्चे की मां नहीं बनने वाली तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारी जान ले लेगा। दोनों सूरतों में तुम्हें मरना होगा, लेकिन अगर तुम हामी भरो हमारा साथ देने की तो तुम्हें यहां से आजादी भी मिल जाएगी और बहुत सा सोना भी मिलेगा। क्या करवाना चाहते हो मुझसे? तुम्हें हमारे लिए मुखबिरी करनी होगी। तुम्हें हर मालूमात के बदले 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। कैसी मालूमात? और ये मालूमात कहाँ से लाना होंगी? बिलीचिंग के जमींदार। तुम्हें सारी मालूमात पहुंचाऊंगी मैं, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकालना होगा तुम्हें। मैं जानता था कि तुम एक अक्लमंद खातून हो। अरे रे सब्र करो, अमीर सादुद्दीन तुम्हें जल्द यहाँ से निकाल लेंगे। अमीर सादुद्दीन का शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। क्या वापिस ये मेरे को नहीं लगता अभी। चलो कोई नहीं, वैसे उधर है ही अपना अहमद। क्या प्लानिंग पे प्लानिंग चल रही है सब साइड से बाबा। इतना अच्छा लग रहा है ना, बट वही अभी वो बंदा है ना कुणाल, वो एक्चुअली इनकी साइड दे देना चाहिए क्योंकि लेकिन यार वो जो जमींदार है वो जो हिसाब से उसको अहमद को देख रहा था ना, मेरे को थोड़ा कुछ तो अजीब लगा वहाँ पे। क्या पता यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है वो नहीं, किसी को अच्छे से पता नहीं अहमद है, हुआ है किसी को वो। पता नहीं, वो अब तक कभी ले आया ही नहीं है ना, बाहर ही बाहर मिला है वो ऑफ कोर्स। पर बट फिर भी रिस्क नहीं उठा सकते क्योंकि उन लोग भी बहुत बट वही अभी एक है कि बोलते ना अभी इसको मिलने एरिस जाएगा और उसको मजा आएगा। वो जो झटका लगेगा ना उधर वापस से झटका लगेगा, सही बात है। लेकिन अभी वही मेरे को देखने की अर्तुल कैसे प्लान कर रहेगा कि अभी पर्तुल बस हो गया, अभी बस हो गया तो कोपे का टाइम आ गया, खत्म कर दो उसको। वही चक्कर में ना वो डरे जा रही है असलान, वो डरे जा रही है क्योंकि बहुत सारी चीजों से गुजरे ना, क्योंकि कबीले में उनको जहर दे दिया, फिर दुर्गुत को ऐसा देखा गया, तो वही सब चीजें उनको ना वो नहीं हो रहा है। वही तो एक बार उसको मार देंगे तो सही हो जाएगा। फिर तो वो रेडी हो चलो फिर देखेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द लाइक